हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे। आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स के एग्जाम्पल। इससे पहले एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पहले सारी इक्वेशन सॉल्विंग सीखी है। इक्वेशन सॉल्विंग के बाद हमने प्रीवियस क्लास में कुछ स्पेशल टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे एज प्रॉब्लम, फ्रैक्शन प्रॉब्लम, डिजिट प्रॉब्लम। हमने इनको कवर अप करा था। हमने सबका एक एक दो क्वेश्चंस करे थे प्रैक्टिस, ताकि आपको इनका आ जाए कि इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं, जो सॉल्विंग वाले हैं वो हम, इक्वेशंस वाले वो हम कर चुके हैं। अब हमें वर्ड प्रॉब्लम्स वाले करना है। तो करते हैं, इसको ध्यान देना सारे। एग्जाम्पल नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन हमने उसमें भी करा, रैशनल नंबर्स में भी करा ही दिया था मैंने आपको। जब मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स कराए थे रैशनल नंबर्स के, उसमें भी कवर हो गए थे। तो इसको करने का मैंने एक तरीका सिखाया था। जनरली 90% ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स का एक ही तरीका कि जो भी चीज फाइंड करनी है उसको x ले लो। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, एग्जांपल 5, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। -7/3 के ट्वाइस में क्या ऐड करूं ताकि मुझे 3/7 मिल जाए। तो लेट द नंबर एडेड, बी x। तो मैंने किसमें ऐड करना है? ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3। तो ट्वाइस द नंबर -7/3 में x ऐड करा ताकि मुझे मिल जाए 3/7, और मुझे मिल गया 3/7। तो अब इसको कैसे करा जाएगा? 2 को इसको ऐसे लिख देंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब माइनस की चीज उधर जाकर प्लस, एलसीएम 21 9 98 14। तो x आ गया 107/21। तो ये रैशनल नंबर है। फर्दर ये डिवाइड हो नहीं रहा किसी से, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 6। प्लीज सारे इसको नोट कर लो। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? एग्जांपल 7 समझते हैं हम लोग। एग्जांपल 6 सॉरी। The perimeter of a rectangle is 13 centimeter and its width is 2 3/4 centimeter. Find its length। तो जो भी चीज फाइंड करनी है वो x है। Let length of rectangle be x सेंटीमीटर। ये मेरी x है। और साथ में हमें क्या क्या गिवन है? हमें उसकी विड्थ गिवन है। विड्थ यानी कि ब्रेड्थ। विड्थ जो है वो कितनी है? 2 3/4 सेंटीमीटर, which is 4 into 2 8 plus 3 11/4 सेंटीमीटर। और हमको पेरीमीटर भी गिवन है। पेरीमीटर कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो एक रेक्टेंगल ऐसे L L B B। तो एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज सबका सम 2 into L plus B। तो अब हमें जो जो पता है हम पुट कर देते हैं। पेरीमीटर है बेटा पूरा 13, ट्वाइस लेंथ कितनी है? x, ब्रेड कितनी है? 11/4। तो अब इसको कैसे करा जाएगा? 2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 13 2 into x 2x, 2 into 11/4, ये कट जाएगा। तो ये हो गया 13 इज इक्वल टू 2x प्लस 11/2। प्लस की चीज उधर जाकर माइनस, आया एलसीएम 26 माइनस 11 2x। तो ये मेरा हो गया 15/2 इज इक्वल टू 2x। तो मेरा मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड, तो x आ गया 15/4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि मुझे विड्थ उन्होंने दी थी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मैं चाहूं तो ऐसे छोड़ दूं, चाहूं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में छोड़ दूं। ऑलवेज प्रेफर जिस फॉर्म में क्वेश्चन ओरिजिनली गिवन है उसी फॉर्म में छोड़ो। तो ये हो जाएगा 4 3 are 12 3 are 3 3/4 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ। लास्ट में एक लैंग्वेज की लाइन जरूर लिखना हर वर्ड प्रॉब्लम के नीचे। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 3 3/4 सेंटीमीटर। ये सब लिखनी है।
ठीक है, समझो, कर लो इसको नोट सारे जने, कर लिया। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 7, देखते हैं। एग्जाम्पल 7 सेज एज फ्रॉम the present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. Let present age, दोनों की present ages ही निकालनी है, present age of Sahil be x। अगर साहिल की प्रेजेंट एज x है तो साहिल की मदर की प्रेजेंट एज तो 3 टाइम्स है उसका, तो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर बी 3x। बोल रहा है क्वेश्चन फर्स्ट लाइन कि साहिल की मदर की एज 3 टाइम्स है साहिल की एज का आफ्टर 5 इयर्स। तो पहले वही जो मैंने आपको एज प्रॉब्लम में सिखाया, क्वेश्चन बाद में पढ़ोगे, पहले आप लिखोगे आफ्टर 5 इयर्स साहिल की एज कितनी हो जाएगी, x + 5। साहिल की मदर की एज कितनी हो जाएगी, थ्री एक्स प्लस 5। जितने साल के उसमें 5 साल बढ़ गए। नाउ द क्वेश्चन सेज 5 साल बाद दोनों की एजेस का सम है 66। 5 साल बाद जो दोनों की एजेस है उसका सम है 66। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज का जो सम है दैट इज 66। तो ये हो गया 4x + 10। 66 प्लस की चीज उधर जाकर माइनस, 4x = 56 मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड 14 इयर्स। तो यानी कि जो साहिल की एज है दैट इज 14 इयर्स। 14 इयर्स प्रेजेंट एज, 14 इयर्स। और मदर की एज क्या, 3 टाइम्स इसका, तो साहिल्स मदर्स एज 3 टाइम्स इसका, 14 × 3 42 इयर्स। हो गया क्वेश्चन खत्म। और दोनों का सम 66 है। 5 साल बाद 19 और 47 हो जाएगा 66। ठीक है हमारा क्वेश्चन। तो आप लोग इसको देखो समझो, कुछ भी नहीं है, जो ओरिजिनल गिवन है वो आफ्टर कितने साल बाद या कितने साल पहले उसकी एज पे जो भी क्वेश्चन बोल रहा हूं हम सिंपलीफाई कर देंगे बस। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल 8 इज डिनोमिनेशंस प्रॉब्लम। तो समझते हैं एग्जांपल 8 को, डिनोमिनेशंस प्रॉब्लम को। एग्जांपल 8 क्या कह रहे हैं, एग्जांपल 8 Bansi has 3 times 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. If he has the total sum of rupees 77, how many coins of each denomination does he have? So let number of 5 rupee coins, number of 5 rupee coins be x। कितने coins है? तो number of 2 rupee coins कितने हो गए उसके पास? सोचो मन में, बताओ जल्दी करके रखो मन में। क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपी कॉइंस एज ही हैज 5 रुपी कॉइंस। तो 3 टाइम्स है 2 रुपी कॉइंस, ये हो गया। इफ ही हैज अ टोटल सम ऑफ 77 रुपीस, तो ये ना मैंने आपको जब डिनोमिनेशन क्वेश्चन करते तभी करते कि 50-50 रुपए के अगर 3 नोट है तो 150 रुपए हो गए। 50-50 रुपीस के 3 नोट्स 150 रुपीस, कैसे 50 × 3। तो अगर 5-5 रुपए के x कॉइंस है तो टोटल मनी कितना हो गया, 5-5 रुपए के x कॉइंस, तो 5x रुपीस हो गया। ऐसे ही 2-2 रुपए के 3x कॉइंस, तो 2 × 3x रुपीस हो गया। तो ये हो गया 5x + 6x। और टोटल रुपीस है किसके बराबर, 77 के। टोटल मनी इज 77 रुपीस which is equal to 77। तो 11x is equal to 77, x is equal to 77 by 11, that is 7। number of 5 rupee coins x यानी कि 7। number of 2 rupee coins
3 into 7 that is 21. तो 7 कॉइन्स है 5 रुपए के, 21 कॉइन्स है 2 रुपीस के। प्लीज देखो समझो सारे जने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 9, ध्यान देना सारे, क्या कह रहा है एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 says the sum of 3 consecutive multiples of 11। तो बेटा देखो 3 consecutive multiples क्या होते हैं, 11, 22, 33 या 22, 33, 44। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, लगातार। तो जो लगातार वाले मल्टीपल्स है 11 के, 44, 55, 66, लगातार 3 मल्टीपल 11 के, तो हर 3 मल्टीपल के बीच में 11 का गैप होएगा। अरे भाई अगर 11 के मल्टीपल्स हैं तो 11 11 के गैप के बाद लेंगे। तो लेट 3 मल्टीपल्स ऑफ 11 बी x, x प्लस 11, फिर सेकेंड वाली टर्म में और 11 जोड़ दो, x प्लस 11 प्लस 11 ऐसे। तो 3 मल्टीपल जब भी निकालने तो उनमें हमेशा 11 11 बढ़ रहा है, तो पहले में प्लस 11, फिर सेकेंड में प्लस 11, इसलिए हो गया ऐसे। अब क्वेश्चन है हमको मांगा क्या है, क्वेश्चन से सम जो है इनका वो है 363 और इन नंबर्स को निकालना है। तो इन सब का जो सम है दैट इज 363। तो पहले तो इनको ऐड करा देते हैं, 11, 22, 33। अब सारे वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट्स एक तरफ, तो प्लस की चीज उधर जाकर हो गई माइनस 330, x हो गया 110। बट हमें उसने सिर्फ x की वैल्यू नहीं मांगी ना, उसने तीनों मल्टीपल्स मांगे। तो 3 मल्टीपल्स आर 110, 110 plus 11, 110 plus 11 plus 11. So the 3 multiples are 110, 121, 132. ये तीन हो गए हमारे मल्टीपल्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10। क्या कह रहा है एग्जांपल 10, ध्यान देंगे सारे। एग्जांपल 10 says the difference between two whole numbers is 66। एग्जांपल 10, तो दो होल नंबर्स हैं, दोनों का जो डिफरेंस है वो 66 है। तो लेट, और ये भी बोला उसने साथ में हमको द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5। तो जो मेरे दो नंबर्स हैं उनका रेशियो 2:5 है। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दो, लेट कॉमन फैक्टर बी के। अच्छा एक चीज सिखाता हूँ, रेशियो 2:5 का मतलब ये नहीं होता कि नंबर 2 और 5 ही होंगे। नंबर 4 और 10 भी हो सकते हैं बेटा, उनका भी रेशियो 2 और 5 ही होता है। नंबर मेरे कुछ भी और हो सकते हैं, ठीक है, नंबर मेरे 6 और 15 भी हो सकते हैं, वो भी 2/5 दे देगा रेशियो। तो रेशियो का मतलब होता है उनको डिवाइड कर करके जो सिंपलेस्ट फॉर्म है। जो रेशियो है जरूरी नहीं है वो नंबर्स हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन हम उसको जरूरी नहीं ले सकते। तो हम ये मान रहे हैं कि लेट कॉमन फैक्टर के, कि ये पहला वाला 2 के है, नीचे वाला 5 के है, फिर के से के कट जाता है और नंबर्स हो जाते हैं 2/5। तो उनका रेशियो तो अभी भी 2/5 है, और नंबर्स क्या हो गए मेरे 2 के और 5 के, बाद में के से के कट जाएगा। के 2 भी हो सकता है, के 3 भी हो सकता है जो कट रहा होगा। तो नंबर, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा मेरा 2k, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा मेरा 5k। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, हम तो बेटा सिर्फ इतना बोले रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5। रेशियो का मतलब जरूरी नहीं होता कि वो नंबर 2 और 5 ही हो, वो नंबर्स कुछ और भी हो सकते हैं जो कट के बाद में 2 और 5 दे। तो मैंने इसीलिए माना कि मान लो जो टर्म्स उसमें से कट रही है वो के है, के कट रहा है, जैसे यहाँ पे 2 2 कटा, 3 3 से कटा, तो यहाँ पे के से कट रहा है। तो इसका मतलब पहला नंबर हो गया 2k, कॉमन फैक्टर के है, दूसरा नंबर हो गया 5k, और इनका रेशियो भी निकालना मत वही आ रहा है, तो ठीक करें। अब हमें ये तो पता है इसको 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये बड़ा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराइए छोटा है ना। तो क्वेश्चन से द नंबर्स डिफर बाय 66। तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इज इक्वल टू 66। 3k इज इक्वल टू 66, मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड, तो k आ गया मेरा 22। तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या है 2 into 22,
दैट इज 44। सेकंड नंबर क्या है 5 into 22 दैट इज 110। तो दोनों नंबर्स आ गए, दोनों का डिफरेंस भी 66 का है, दोनों को डिवाइड करूंगा तो रेशियो भी 2:5। तो यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन। करो आप लोग इसको जल्दी से नोट करो, समझो। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11, क्या कह रहा है एग्जाम्पल देखते हैं। Deveshi has a total of 590 rupees as currency notes in the denominations of rupees 50, rupees 20, rupees 10. The ratio of rupees 20 and rupees 50 notes 3:5. If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination does she have? तो देखो करते हैं इसको, ये लास्ट एग्जांपल है बिफोर 2.2। लेट अब 50 रुपीज और 20 रुपीज का नोट्स का रेशियो दिया हुआ है 3:5। तो जब भी रेशियो दिया होता है मैंने पीछे कहा लेट द कॉमन फैक्टर भी के लेके कर लेते हैं। लेट कॉमन फैक्टर फॉर रुपीज 50 एंड रुपीज 20 नोट्स बी एक्स। एक्स ले लिया कॉमन फैक्टर, तो नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स हो गए मेरे 3x। नंबर ऑफ रुपी 20 नोट्स कितने हो गए मेरे? 5x। यही रेशियो दिया हुआ है, कॉमन फैक्टर ले लिया के x, दोनों का 3:5 था, 3x और 5x। इफ शी हैज अ टोटल ऑफ 25 नोट्स, तो बचे कौन से नोट हैं? 10 रुपी के नोट। तो नंबर ऑफ रुपी 10 नोट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नोट्स माइनस ये वाले दोनों नोट्स का सम। तो ये वही बात हो गई, मैंने आपको बोला आपने सुबह सुबह 2 रोटी खाई, दोपहर को आपने 3 रोटी खाई और टोटल आपने 10 रोटियां खाई हैं, तो रात को कितनी रोटी खा रहे हो? तो सुबह 2 खाई, दोपहर को 3 खाई, मतलब टोटल 5 रोटी आप खा चुके हो। टोटल आपने 10 रोटीज खानी है, 5 खा चुके थे, तो कितनी और खाओगे? रात को 5 खाओगे। तो वैसे ही टोटल 25 नोट है, जिसमें से 50 रुपए के 3x नोट है, 20 रुपए के 5x नोट है, और टोटल नोट जो है अलग अलग टाइप के, वो यही 3 टाइप के। तो बचे 10 रुपए के नोट कितने हो गए? टोटल नोट्स माइनस जो सुबह और दोपहर को खाया आपने, वो बचा हुआ जो रात को खाओगे, दैट इज रुपीज 10 के नोट्स माइनस 8x। नाउ द क्वेश्चन सेज हाउ इफ द टोटल उसके पास 590 रुपीज है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा कितने रुपए के नोट और कितने हैं? टोटल हो जाएगा कितने रुपए के नोट और कितने हैं? टोटल हो जाएगा कितने रुपए के नोट और कितने हैं? और मिलाकर जो इनसे रुपीस बन रहे हैं दैट इज 590 रुपीज। टोटल 590 रुपए है उसके पास। तो ये हो जाएगा 150x 100x 250 माइनस 80x इज 590। अब सारी वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट्स एक तरफ, तो ये हो जाएगा 250x माइनस 80x, इनको सॉल्व करके 250 लिखिए, 590 माइनस 250, 170x इज 340, मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड, तो वो आ गया 2, तो मेरा x आ रहा है 2। तो जब मेरा x 2 आ गया, तो नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स कितने हो गए? 3 into 2 6। नंबर ऑफ रुपीज 20 नोट्स कितने हो गए? 5 into 2 10। नंबर ऑफ रुपीज 10 के कितने नोट्स हो गए? 25 माइनस 8x, x की जगह पे 2, 25 माइनस 16 दैट इज 9। तो ये कितने नंबर ऑफ नोट्स आ रहे हैं इस टाइप के? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, समझेंगे सारे जने इसको, कर लो फटाफट नोट। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14 पे। समझते हैं एग्जाम्पल 14। आज सिर्फ सारी एग्जाम्पल्स करने हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले। बेटा
क्या कह रहा है एग्जाम्पल 14? एग्जाम्पल 14 says the digits of a two digit number differ by 3। अच्छा वो डिजिट वाला प्रॉब्लम आ गया, तो इसको कैसे करा जाएगा? दो डिजिट्स का डिफरेंस 3 का। लेट यूनिट्स डिजिट बी x, तो मेरा टेंस डिजिट क्या हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस 3 का है, तो चाहूं तो x प्लस 3 ले लूं, चाहूं तो x माइनस 3 ले लूं, डिफरेंस हमेशा फिर उनका 3 का ही रहेगा। अब जो मेरा ओरिजिनल नंबर होएगा, ओरिजिनल नंबर will be 10 times the tens digit, 1 times the ones digit, 10x plus 30 plus 1x, यानी कि 11x plus 30। Now the question says on reversing यूनिट्स डिजिट कितनी हो गई? जो पहले टेंथ डिजिट थी वो अब बन जाएगी यूनिट्स डिजिट, जो पहले यूनिट्स डिजिट थी वो अब बन जाएगी टेंथ डिजिट, ये हो गई। तो मेरा जो न्यू नंबर होएगा वो है 10 टाइम्स दी टेंथ डिजिट, 1 टाइम दी वंस डिजिट, ये हो गया मेरा न्यू नंबर। तो न्यू नंबर इज 10x plus 1x plus 3, that is 11x plus 3, ये मेरा नया नंबर। ठीक करा है? Now the question says if the digits are interchanged, कर दीजिए interchange, and the resulting number is added to the original number, मतलब ये वाला न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर में ऐड करवा रहा है, so we get 143। तो according to question, new number plus the original number gives us 143। तो ये बन गया 22x plus 33 is 143, प्लस की चीज उधर जाकर माइनस, 22x is 110, मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड, तो 5, तो x आ गया 5, बट हमें x की वैल्यू तो नहीं मांगी क्वेश्चन में, क्वेश्चन मांग क्या है? फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर ये, ओरिजिनल नंबर इक्वल्स 11x plus 30, 11 into 5 plus 30, 55 plus 30, so the answer is 85। खत्म क्वेश्चन। So the original number is 85। हाँ जी यही है, कर लो प्लीज सारे जने इसको नोट। नेक्स्ट एग्जाम्पल 15, क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल 15 समझते हैं। Example 15 says Arjun is twice as old as Shreya. So let present age of Shreya be X. Arjun is twice as old as Shreya. So present age of Arjun be 2x years। अर्जुन जो है वो डबल है श्रेया का। Now the question says 5 years ago, तो 5 साल पहले, मैं पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा, 5 साल पहले तो पहले उसका निकालते हैं, एज ऑफ श्रेया, एज ऑफ श्रेया x minus 5, एज ऑफ अर्जुन 2x minus 5, तो एज ऑफ श्रेया है x minus 5, अर्जुन की एज है 2x minus 5। 5 years ago his age was 3 times Shreya's age, तो जो अर्जुन की एज है वो 3 गुना है श्रेया की एज का। तो अर्जुन की एज 3x minus 15, सारे वेरिएबल्स एक तरफ,
सारे कांस्टेंट्स एक तरफ, माइनस की चीज उधर जाकर प्लस, माइनस 1x इज -10, मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड, वो हो गया 10। तो x की वैल्यू आ रही है 10। मुझे दोनों की प्रेजेंट एजेस मांगी हुई क्वेश्चन में, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज ऑफ श्रिया, एज ऑफ श्रिया is 10 years and present age of Arjun 2x, so that will be 20 years। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है और एग्जाम्पल 19, लास्ट एग्जाम्पल जो वर्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल 19, ध्यान देंगे सारे। एग्जाम्पल 19 says present age of Anu and Raj are in the ratio 4:5। जब भी रेशियो बोला होता है let common factor be k, let common factor be k। तो Anu's age, present age of Anu, k, present age of Raj 5k। Now the question says 8 years from now, मतलब 8 साल बाद, तो 8 years later अनु की एज क्या हो जाएगी, 4k प्लस 8, प्रेजेंट एज प्लस 8। राज की एज क्या हो जाएगी, 5k प्लस 8। अब इनकी एज का रेशियो कितना है, 5:6। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी जो एज है उसका जो रेशियो है दैट इज 5:6। तो ये हो गया 6 into 4k plus 8, 5 into 5k plus 8, 24k plus 48, 25k plus 40। सारे कांस्टेंट्स एक तरफ, सारे वेरिएबल्स एक तरफ, 40 minus 48 minus 1k is equal to -8, मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड, k आ गया 8। अब हमें उसने मांगी है प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ अनु 4k, 4 into 8, 32 years, 32 years। ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ राज 5k, 5 into 8 that is 40 years। तो ये दोनों की प्रेजेंट एजेस आ गई। इसी के साथ हमारे सारे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले एग्जांपल्स हो गए हैं फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन एक्सरसाइज 2.2 पूरी, क्योंकि पूरी वर्ड प्रॉब्लम्स की है। उसका नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 2.4 और 6 के वर्ड प्रॉब्लम्स की। आप लोगों का होमवर्क है, आप 2.2 पहले खुद सॉल्व करोगे, उसके बाद आपने लेक्चर देखना। बेशक पूरा लेक्चर देखना या अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना, बट प्लीज पहले खुद सॉल्व करोगे खुद से, तभी कमांड आएगी तो ही आगे बढ़ पाओगे। ऐसे बढ़ना क्यों आएगा, आप रट रहे हो, रटने का कोई पॉइंट नहीं, आपने खुद से सॉल्व करना। ठीक है, बस थैंक यू।